रॉ का सीजन प्रीमियर, वो भी कल। जी हाँ दोस्तों, कल रॉ का सीजन प्रीमियर होने वाला है और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों हम कवर करने वाले दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें। ट्राइबल चीफ की होगी पिटाई, तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के नाम वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे दोस्तों आप हर हफ्ते प्रीव्यू देखना चाहते हैं एंड रिव्यूज देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कल होने वाली रॉ की। कल दोस्तों जो रॉ रहेगी ना उसके अंदर खास चीज क्या है कि सीजन प्रीमियर है एंड जैसे हमने स्मैकडाउन में देखा था रोमन रेंस को वापस लाया गया था, कल दोस्तों रॉ के अंदर 2 बड़े टाइटल मैच रखे गए हैं। तो सबसे पहली थिंग जो हम लोगों को देखने वाली है वो है पाइपर नीवन वर्सेस नटालिया। वेल दोस्तों सिंपल सा मैच है और गाइस मेरे हिसाब से इसके अंदर पाइपर नीवन जो है वो जीत सकती है। पाइपर नीवन दोस्तों काफी स्ट्रांग है और साइज में काफी ज्यादा है नटालिया से, लेकिन हाँ ये मैच काफी टक्कर करेगा। मेरे हिसाब से इसमें पाइपर नीवन जीतेगी। इसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली वर्सेस शेना बेसलर होगा। पर अभी के लिए दोस्तों इसके अंदर कोई भी चैंपियनशिप दांव पर नहीं है। हम जानते हैं रिया रिप्ली इस वक्त करंट ट्रेनिंग WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है महिलाओं की, लेकिन यहां दोस्तों हमें शेना बेसलर को भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये वही महिला है जिन्हें रोंडा राउजी को WWE से बाहर भेज दिया। यहां दोस्तों मैच काफी तगड़ा रहेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर रिया रिप्ली जीत जाएगी। हालांकि मैच के बाद वहां नाया एंड रैकुल की तरफ से एक तगड़ा अटैक देखने को मिल सकता है और गाइस इन चारों के बीच में फिर से भसड़ हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी वो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। यह है शिंसुके नाकामुरा एंड रिकोशी का। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि गाइस ये है फॉल्स काउंट एनीवेयर, और इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस मुझे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है रिकोशी को जब दोस्तों हाई फ्लाई मूव्स लगाते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों रिकोशी जो है वो एक लेवल ऊपर जाएंगे क्योंकि ये है फॉल्स काउंट एनीवेयर और रिकोशी कभी जनता में से कूद रहे हैं, कभी किसी स्टेज से कूद रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट दोस्तों शिंसुके नाकामुरा के पक्ष में आएगा। शिंसुके लाला इसमें जीत जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी थर्ड लास्ट थिंग ऑफ WWE मंडे नाइट रॉ। वो है गंथर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड फॉर WWE IC चैंपियनशिप। तो इंटरकॉन्टिनेंटल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए दोस्तों मैच होने वाला है और गाइस गंथर हमारे रेनिंग अनडिस्प्यूटेड IC चैंपियन है। यहां दोस्तों बात करूं मैच की, मेरे हिसाब से ब्रॉन्सन रीड गंथर को तगड़ी बीटिंग देंगे, बहुत गंदा पीटेंगे, इवन सुनामी भी लगा सकते हैं। बट इसके अंदर जो बंदा जीतेगा वो है गंथर। तो गंथर दोस्तों कल 100% जीतेंगे और अगर उनका पावर बम लगता है रीड को वो काफी क्रेजी मूवमेंट होगा। बात की जाए दोस्तों अब अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहने वाला है ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ। तो इनके बीच दोस्तों एक फेस ऑफ कल रखा जाने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि गाइस ड्रू मैकिंटायर जो है वो अब उनके क्राउन ज्वेल के ओपोनेंट बन चुके हैं। मैच कंफर्म हो गया है, इसके ऊपर दोस्तों स्याही लगनी बाकी है। मे भी कल दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखी जा सकती है और उसके अंदर दोस्तों में एक बड़ी थिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ड्रू अटैक करते सेथ के ऊपर और उसके बाद कैश इन फिर से ट्राई किया जाए। इस बारी दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कैश इन में सक्सेस भी पा सकते हैं क्योंकि सीजन प्रीमियर है और ट्रिपल एच कुछ ना कुछ कुक कर रहे होंगे। यहां दोस्तों काफी मजा आएगा और साथ साथ एडम पेयर्स दोस्तों कल रॉ के GM के तौर पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक एडिशनल थिंग रहेगी। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है हमारा WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। तो अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स दांव पर है। डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फेस करे कोडी एंड जे को। तो गाइस कोडी एंड जे इन्हें हराकर दोस्तों चैंपियन हो गए थे लास्ट टाइम, आपने देखा होगा। और गाइस तब से लेकर अभी तक इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ह्यूज मैच रहेगा। बट मुझे क्या लगता है कि कोडी एंड जे अभी नहीं हारने वाले, लिटरली अभी बिल्कुल भी उनकी हार सुनिश्चित नहीं है और मेरे हिसाब से इसके अंदर कोडी एंड जे की जीत होगी और वो खुशी खुशी लोगों को घर भेजने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों मेन इवेंट में क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कोडी एंड जे के लिए आसान टास्क रहने वाला। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी खबर की, तो गाइस सबसे पहले खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे निक एल्डिस से। तो निक एल्डिस जो कि अब स्मैकडाउन के GM है, उन पर अपडेट आ चुकी है। तो बताया जा रहा है दोस्तों निक एल्डिस कभी भी GM के तौर पर नहीं आने वाले थे WWE में। तो गाइस एक बंदे ने सजेस्ट किया बैकस्टेज कि ट्रिपल एच आप निक एल्डिस को स्मैकडाउन का GM बना सकते हैं और ट्रिपल एच ने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात है। और निक एल्डिस अगर आते तो एज ए रेसलर के तौर पर आते, प्लान्स तो पहले से थे लेकिन एज ए रेसलर वो चूज किए गए थे। तो यहाँ दोस्तों चीजें साफ स्पष्ट ये कह रही है कि निक एल्डिस 1-1.5 साल तक हो सकता है कि GM के तौर पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो रेसलर बनकर उभरेंगे। और जैसे पास्ट में हमने देखा है कि GM को कहीं परेशान किया गया और उसके बाद वो रेसलर बन गया, जैसे कि ब्रायन के केस में हमने देखा था, सेम चीज होगी निक एल्डिस के केस में। तो यहाँ निक एल्डिस के डेब्यू के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फॉर्मर TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वो वहां रहे हैं और निक एल्डिस के आने से एक और चीज कंफर्म हुई गाइस, वो है
WWE सर्वाइवर सीरीज का रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होना। तो अब निक एल्डिस हो चुके हैं स्मैकडाउन के जीएम और गाइस एडम पियर्स है रॉ के। तो आप समझ पा रहे हैं डब्ल्यू वाले क्या कुक कर रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों आज के अपने सेकंड न्यूज की। तो सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस वो जुड़ी हुई है डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो को मिल सकती है सजा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने दोस्तों वो चीज की है जो कि दोस्तों हमारी नजरों में नहीं आई लेकिन एक्चुअल में हो गई। तो गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो इस बीच स्मैकडाउन का पार्ट थे। आपने देखा द गेम ट्रिपल एच को दोस्तों कन्फ्रंट करते हैं। वेल इसी बीच दोस्तों एक अपडेट ये आती है कि ये एक उल्लंघन है। उल्लंघन किस बात का? तो स्मैकडाउन एंड रॉ के सुपरस्टार एक दूसरे ब्रांड में नहीं जा सकते। अगर जाना हो तो उन्हें ड्राफ्ट होना पड़ता है। इससे पहले दोस्तों जजमेंट डे दिखाई दे रही थी, फीचर भी हो रही थी क्योंकि वो टैग टाइटल्स होल्डर थे। क्योंकि टैग टाइटल्स दोनों ही ब्रांड के हैं तो जजमेंट डे आ जा सकती थी और उसके साथ दोस्तों डोमिनिक भी आ जा सकते थे क्योंकि वो जजमेंट डे का ही पार्ट है। लेकिन अब जब वो टाइटल्स लूज कर चुके हैं तो डोमिनिक ने दोस्तों एक बड़े रूल का उल्लंघन किया है। सजा के तौर पर हो सकता है कि उन्हें आगे जाकर अपना नॉर्थ अमेरिकन टाइटल एट क्राउन ज्वेल दांव पर रखना पड़ जाए। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल से। तो जेड कारगिल लौट आई और शॉर्ट के साथ दोस्तों हम लोगों ने इनका फेस ऑफ भी देखा है। वेल रेसलिंग बिजनेस में वो लौटी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो दोस्तों उनका डेब्यू ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ रिया रिप्ली कहीं ना कहीं उनसे जल भी रही होगी। जेड को सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि यहाँ दोस्तों उनका रिएक्शन भी आ चुका है। रिया रिप्ली ने ये चीज कही कल कि जेड फंटास्टिक है और मैं उसे ये चीज दिखाने के लिए काफी उत्सुक हूं कि वाई मॉम इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो यहाँ दोस्तों खुद को वो जताना चाहती है, खुद को दोस्तों प्रूफ करना चाहती है जेड के सामने। यहाँ दोस्तों पहले से इस मैच की नींव पड़ चुकी है। वेल शार्लेट वर्सेस जेड ज्यादा बढ़िया रहेगा या फिर रिया रिप्ली वर्सेस जेड, ये आज का क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज भी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक से। तो सीएम पंक पर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। आप देख सकते हैं यहाँ हर कोई कह रहा है कि जर्नलिस्ट कह रहे नहीं आएगा लेकिन सीएम पंक तो बार बार टीजर गिराए जा रहे हैं। तो कल दोस्तों टीजर गिराया था CFFC में, मैंने आपको बताया भी था, वो वीडियो जरूर देखिएगा जाकर अगर आप सीएम पंक के फैन है तो। यहाँ दोस्तों सीएम पंक पर अब फैंस की होप बढ़ती जा रही है और इस बीच दोस्तों बताया जा रहा है कि सीएम पंक अगर सर्वाइवर सीरीज में आते हैं तो उनका दोस्तों कुछ ब्रे वाइल्ड के जैसा हो सकता है रिटर्न, यानी कि वो किसी राइवलरी का पार्ट ना हो, जस्ट आ जाए अपनी थीम सॉन्ग पर और जनता हो जाए पागल। यहाँ दोस्तों सीएम पंक के लौटने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और काफी मजा आ रहा है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखने में। बात कर ली जाए दोस्तों आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। और सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जे एंड कोडी की हार से। तो गाइस बताया जा रहा है जल्द ये चैंपियनशिप लूज करने वाले। तो इस टाइम दोस्तों कोडी जो है वो दो धारी तलवार है। इस टाइम दोस्तों वो बहुत सारे लोगों से पंगे भी ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा रोमन रेंस के साथ उनका फेस ऑफ हो गया था, साथ साथ दोस्तों जे के साथ भी अपनी पार्टनरशिप निभा रहे हैं। तो चारों तरफ से दोस्तों दुश्मन बनाते जा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों नेक्स्ट ईयर रोमन रेंस को फेस करने वाले हैं तो गाइस इसका मतलब ये है कि उनका जो टाइटल रेन है वो शायद से दोस्तों रॉयल रंबल तक का ही हो और उसके बाद दोस्तों उन्हें चैंपियनशिप लूज करनी पड़ जाए। तो अभी के लिए दोस्तों स्पेकुलेशन लगाई जा रही है और जे एंड कोडी का बताया भी जा रहा है कि इसीलिए चैंपियन बने ताकि टाइटल्स दोस्तों स्प्लिट हो सके, दो अलग अलग ब्रांड्स के दो अलग अलग टाइटल्स आ सके और ये चीज़ दोस्तों तभी पॉसिबल है जब ऐसा कुछ हो। तो देखते हैं दोस्तों जे एंड कोडी कब तक चैंपियन रहते हैं, लेकिन हाँ इनका रेन दोस्तों उतना लंबा नहीं रहने वाला है। बात कर लीजिए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस रोमन रेंस पिट गए, जी हाँ रोमन रेंस पिट गए स्मैकडाउन में एलए नाइट की पिटाई करने के बाद। दोस्तों कल शाम दोस्तों रोमन रेंस की बहुत गंदी पिटाई हुई। तो ये पिटाई दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंदी यानी कि एलए नाइट ने की। तो रूमर्ड ओपोनेंट है उनके ग्राउंड जोल के हमारे एलए नाइट और कल एलए नाइट ने पूरा गुस्सा रोमन रेंस के ऊपर उतार भी दिया। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको बता रखा था कंसास सिटी में एक लाइव इवेंट भी होगा स्मैकडाउन के बाद, आपको मैंने अभी से 1.5 हफ्ते पहले बता दी थी ये चीज। और वहां दोस्तों रोमन रेंस जो थे वो एलए नाइट के साथ दोस्तों एकाएक हम लोगों को भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैच किसके खिलाफ था? रोमन का, सेमी ज़ेन के खिलाफ। तो हुआ क्या कांड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एलए नाइट का जो मैच था वो जिमी यूसो के खिलाफ था, लेकिन उसके अंदर सोलो सिकागा घुसाया और डीकी हो गया और दोनों ने मिलकर खूब पीटा एलए नाइट को। उसके बाद होता क्या है कि नाइट का जो मेन इवेंट है वो आता है लगभग 1.5 घंटे बाद दोस्तों मेन इवेंट शुरू होता है और गाइज मेन इवेंट था सेमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो गाइज यहाँ जो मैच था काफी ह्यूज था, सेमी के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इसके अंदर रेफरी गिर जाता और फिर दोस्तों सोलो सिको आए और दोनों ने मिलकर अपना जो रहता है स्पाइक स्पीयर वो लगाया और बेचारे सेमी ज़ेन की पिन हो गई। और उसके बाद दोस्तों दोनों पिटने लगते हैं बेचारे सेमी को, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले होता है एलए नाइट का
जो कि सोलो को डॉच करते हुए सीधे सीधे गए और रोमन रेंस को लगा दिया वहां BFT। लिटरली दोस्तों ट्राइबल चीफ उसके बाद उठ ना पाए एंड हर कोई चिल्ला रहा था LA नाइट LA नाइट। तो इस तरीके से दोस्तों कल कंसास सिटी में लाइव इवेंट का अंत हुआ। सुपर शो में दोस्तों जो हमारे अपने LA नाइट है ब्लड फोर्स ट्रॉमा अपना फिनिशर दोस्तों रोमन रेंस को लगाए हैं और चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से रोमन रेंस अपकमिंग स्मैकडाउन में जरूर लेंगे, लेकिन गाइस इन दोनों में से कौन ज्यादा पॉपुलर है ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। वेल वीडियो आज की इतनी थी, वीडियो पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।